नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट ठोस प्रवस्था पढ़ रहे हैं। तो ठोस प्रवस्था चैप्टर में हमारा टॉपिक चल रहा था ठोसों में संकुलन, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, जिसमें हमारा द्विविमीय संकुलन हो गया था। यानी ठोसों में संकुलन हम दो टाइप से पढ़ रहे थे। फर्स्ट टाइप पढ़ा था द्विविमीय संकुलन, यानी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब हम त्रिविमीय संकुलन पढ़ेंगे, 3D क्लोज पैकिंग या 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। त्रिविमीय संकुलन क्या होता है? किसी क्रिस्टल जालक में उसके संघटक कण त्रिविमीय व्यवस्था यानी 3D व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं, जिसे त्रिविमीय सुसंकुलन या संकुलन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है षष्ठफलकीय या कोणीय संकुलन और दूसरा है गणीय संकुलन। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, ये आप बोर्ड पे से नोट कर सकते हैं। एक बार और बोलने में, किसी क्रिस्टल जालक में उसके संघटक कण कैसी व्यवस्था दर्शाते हैं? त्रिविमीय व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं, जिसे त्रिविमीय संकुलन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, षष्ठफलकीय संकुलन और गणीय संकुलन या क्यूब क्लोज पैकिंग संकुलन। अब डिटेल में पढ़ेंगे हम एक एक करके। फर्स्ट था हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। या क्या था इसको? HCP या इसी को क्या बोलते हैं? AB ABACP या ABABCP भी बोलते हैं। या षष्ठफलकीय सुसंकुलन भी बोला जाता है। समझिए, जब क्रिस्टल जालक लिखेंगे, जब क्रिस्टल जालक में एक ही तल पर, जब क्रिस्टल जालक में एक ही तल पर प्रत्येक कण को हम गोला भी कर सकते हैं, गोला को अन्य सिक्स कण स्पर्श करते
हैं तो अन्य 6 कण स्पर्श करते हैं तो 6 छिद्र बनते हैं। क्या है? जब किसी क्रिस्टल जालक में एक ही तल पर प्रत्येक कण या उसी को गोला भी कह सकते हैं को अन्य 6 कण स्पर्श करते हैं तो 6 छिद्र बनते हैं। इन छिद्रों के ऊपर छिद्रों के ऊपर तथा नीचे, इन छिद्रों के ऊपर तथा नीचे केवल 3 कण या गोले, 3 कण या गोले व्यवस्थित हो सकते हैं, व्यवस्थित हो सकते हैं, व्यवस्थित हो सकते हैं। आगे लिखेंगे जिन 3 छिद्रों, जिन 3 छिद्रों के ऊपर 3 गोले, गोले की जगह पर क्या कण भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं दोनों में। 3 कण या गोले व्यवस्थित रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं उन्हीं 3 छिद्रों के नीचे, छिद्रों के नीचे अन्य 3, उन्हीं छिद्रों के नीचे अन्य 3 कण या गोले, अन्य 3 कण या उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, गोले, कण व्यवस्थित होते हैं तो इस प्रकार के सुसंकुलन को षष्ठ फलकीय सुसंकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP कहते हैं। आगे लिखेंगे इसमें प्रत्येक गोलों की समन्वय
संख्या, प्रत्येक गोलों, इसमें प्रत्येक गोलों की समन्वय संख्या 12 होती है तथा इसकी संकुलन क्षमता 74% होती है। उदाहरण, में हीरा, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, एमओ, डी, बेरिलियम, जिंक, जेडन, कैडमियम, सीडी, ईटीसी, ये होते हैं। समझिए, जब किसी क्रिस्टल जालक में एक ही तल पर प्रत्येक कण या गोले को अन्य 6 कण स्पर्श करते हैं, तो 6 छिद्र बनते हैं। इन छिद्रों के ऊपर तथा नीचे केवल 3-3 कण या गोले व्यवस्थित हो सकते हैं। जिन 3 छिद्रों के ऊपर 3 गोले या कण व्यवस्थित रहते हैं, उन्हीं 3 छिद्रों के नीचे अन्य 3 कण या गोले व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के सुसंतुलन को षष्ठफलकीय सुसंतुलन या हेक्सागोनल सुसंतुलन या एससीपी कहते हैं। इनमें प्रत्येक गोलों की समन्वय संख्या 12 होती है तथा इसकी संतुलन क्षमता 74% होती है। उदाहरण क्या है? हीरा, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, बेरिलियम, जिंक, कैडमियम और ईटीसी। अब इसको आप अच्छे तरीके से नोट कीजिए। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि एक कोई कण है या गोला है, इसको क्या है? अन्य 6 कण या गोले क्या है? स्पर्श करे हुए हैं। तो देखिए, इसको क्या है? एक कोई गोला है, इसको क्या है? अन्य 6 कण स्पर्श करे हुए हैं। तो स्पर्श करते हैं तो क्या बनते हैं? 6 छिद्र बनते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 और 6 छिद्र बनते हैं। इन छिद्रों के ऊपर तथा नीचे, यानी इस तरीके से कोई फुटबॉल है, एक फुटबॉल ले लीजिए या बॉल ले लीजिए, उसको टच करते हुए 6 फुटबॉल या 6 गोले आप रख सकते हैं। जैसे देखिए, समझिए, ऐसे कि ये कोई गोला है, मैं इससे आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ऐसे कि ये कोई गोला है, इसको 6 अन्य गोले भी इसके चारों तरफ रखेंगे, तो क्या बनेंगे? 6 छिद्र। अब 6 छिद्र क्या है? तो 6 छिद्रों को 3 ऊपर रख सकते हैं और 3 गोले, 3 फुटबॉल हम नीचे रख सकते हैं।
इतना क्लियर हो गया। जिन तीन छिद्रों के ऊपर देखिए इस तरीके से रख सकते हैं, केवल तीन, इस तरीके से। अब जब तीन रख सकते हैं जिनके ऊपर, अब लेकिन ये इस तरीके से दिखाना इम्पॉसिबल है, तो इसको क्या बनाएंगे हम, 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैं वही बना रहा हूं, जैसे कि ये तीन, ये क्या है, कोई गोला है और इसको स्पर्श करते हुए क्या है, 6 गोले रखे हुए, जैसा अभी बनाया था। बस केवल और केवल क्या कर दिया है, उन कोनों को दूर दूर करके दिखा दिया है मैंने। एक गोले को स्पर्श करते हुए कितने गोले रखे हुए हैं, 6 गोले रखे हुए हैं। ये उनके क्या है, 6 छिद्र हैं, 1 2 3 4 5 6 छिद्र हैं। तो 3 गोले हम क्या रख सकते हैं, इसके ऊपर रख सकते हैं। एक इस छिद्र में रख सकते हैं और एक इस वाले छिद्र में, और एक गोला हम इस वाले छिद्र में रख सकते हैं। अब वे क्या कह रहे हैं कि जिन तीन छिद्रों के ऊपर 3 कण या गोले रख सकते हैं, उन्हीं 3 छिद्रों के नीचे भी हम क्या कर सकते हैं, 3 कण या 3 गोले रख सकते हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये 3D स्ट्रक्चर हो गया है। इसको क्या कहेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या शॉर्ट में HCP। अब देखिए A B C, तो A इसका क्या हो जाएगा, A वाला पार्ट हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, A वाले कोने या कण क्या हो जाएंगे, B पार्ट हो जाएंगे, और A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो A B, A क्लोज पैकिंग, या दूसरा कर सकते हैं हम A B इधर से ले लिया, A B क्लोज पैकिंग, A B C, इस तरीके से ए बी क्लोज पैकिंग। नोट कीजिए इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बनाया है वैसे ही आप इसको बनाइए, आराम से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
नोट कर लिया होगा आपने, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब सेकंड है अपना क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सेम इसी की तरीके से है, बस थोड़ा डिफरेंस है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग या गणीय संकुलन, इसको बोलते हैं CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग या ABC CP। देखिए सेम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, बस अंतर थोड़ा ही है इसमें। जब किसी क्रिस्टल जालक में एक ही तल पर प्रत्येक कण या गोलों के को अन्य 6 कण गोले स्पर्श करते हैं तो 6 छिद्र बनते हैं। जब किसी क्रिस्टल जालक में एक ही तल पर प्रत्येक कण या गोलों को अन्य 6 कण या गोले स्पर्श करते हैं तो क्या बनते हैं? 6 छिद्र बनते हैं। इन छिद्र के ऊपर तथा नीचे 3 कण गोले व्यवस्थित कर सकते हैं। 3 कण या गोले क्या कर सकते हैं? व्यवस्थित कर सकते हैं। छह छिद्र में जो हमारे पास कितने छिद्र हैं? 6 छिद्र में 3 कण ऊपर की ओर तथा 3 कण नीचे की ओर व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि हेक्सागोनल में पढ़ा था, 3 क्या होते हैं? ऊपर की ओर और 3 कण क्या होते हैं? नीचे की ओर। फुटबॉल रखनी है, 6 स्पर्श करते हुए एक दूसरे को,
6 फुटबॉल रखिए स्पर्श करते हुए, 3 कण ऊपर की ओर, 3 फुटबॉल ऊपर रख सकते हैं और 3 नीचे रख सकते हैं। अब इसमें छह छिद्र में 3 कण ऊपर की ओर तथा 3 कण नीचे की ओर व्यवस्थित होते हैं। जिन 3 छिद्र में ऊपर की ओर कण व्यवस्थित करते हैं। उन 3 छिद्रों को छोड़कर अन्य 3 छिद्रों में नीचे की ओर कण या गोले व्यवस्थित करते हैं। उसमें क्या था, 3 ऊपर की ओर ले रहे थे तो उन्हीं 3 कणों पर नीचे की ओर भी व्यवस्थित कर रहे थे हेक्सागोनल में। लेकिन घनीय संकुलन में क्या है कि 3 कण ऊपर की ओर ले रहे हैं जिन छिद्रों में, उनमें ना लेते हुए नीचे के में अलग में ले रहे हैं, यानी उन 3 कणों को क्या है, 3 छिद्रों को छोड़ दिया गया है। इस प्रकार के संकुलन को घनीय संकुलन कहते हैं। इस प्रकार के संकुलन को क्या कहेंगे, घनीय संकुलन या क्यूबिक क्लोज पैकिंग संकुलन कहेंगे। इसमें प्रत्येक गोलों की समन्वय संख्या 12 होती है। ऑप्शनल में क्वेश्चन में ये आएगा कि घनीय संकुलन में प्रत्येक गोलों की समन्वय संख्या क्या होती है, तो आपको आंसर देना है 12 तथा इसकी संकुलन क्षमता 74% होती है। उदाहरण एपी निकेल, सीयू, एजी, एयू, एल्यूमिनियम, ईटीसी। जब किसी क्रिस्टल जालक में एक ही तल में प्रत्येक कण या गोले अन्य 6 कण
को स्पर्श करते हैं तो 6 छिद्र बनते हैं। जैसे मैंने पहले बताया 6 छिद्र बनते हैं। इन छिद्रों के ऊपर तथा नीचे 3-3 कण व्यवस्थित कर सकते हैं। इन 6 छिद्रों में 3 कण ऊपर की ओर तथा 3 कण नीचे की ओर व्यवस्थित होते हैं। जिन 3 छिद्रों में ऊपर की ओर कण व्यवस्थित कर सकते हैं उन 3 छिद्रों को छोड़कर अन्य 3 कण नीचे की ओर व्यवस्थित कर सकते हैं। कण या गोले व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार के संकुलन को घनीय संकुलन कहते हैं। इसमें गोलों की समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 तथा इसकी संकुलन क्षमता 74% होती है। या उदाहरण में पूछा जाएगा एपी में कौन सा प्रकार का संकुलन पाया जाता है, निकिल में कौन सा प्रकार का संकुलन पाया जाता है, तो आपको घनीय संकुलन बताना पड़ेगा। अब इसको समझते हैं। एक गोले को टच करते हुए कितने गोले हैं? 6। मैं 3D बना रहा हूं दूर दूर। अब 3 छिद्र क्या रख सकते हैं हम? ऊपर के 3 छिद्रों को हमने 3 गोलों को कहां रखा? यहां पर रखा। इसको यहां पे रखा, इसको यहां पे रखा। उसमें सेम छिद्रों की एक ही 3 छिद्रों पर क्या है? गोले रख रहे थे। अब इसमें क्या होगा? उन छिद्रों को छोड़कर 3 अन्य छिद्रों पर गोले रखेंगे तो इस प्रकार का संकुलन क्या बनेगा? घनीय संकुलन बनेगा। बचा कौन सा शेष रह गया है? ये शेष रह गया है। और कौन सा शेष रह गया है? ये वाला। और इस तरीके से ये कौन सा है? ए, बी और सी टाइप, क्योंकि अलग अलग छिद्रों में व्यवस्थित हैं। इसी कारण से क्या है? ए बी सी क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग या CCV या ABCCV या घनीय संकुलन। उम्मीद है कि आपको 3D संकुलन आसानी से समझ में आ गया होगा। तो क्लास को आज हम इतना ही रखते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।